जय स्वामी लीलाशाह, जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। 9 फरवरी 1964 को सिंधी धर्मशाला आगरा में किया गया प्रवचन। टॉपिक है गौ भक्ति व सहनशीलता। दान करें। सूरज सदैव दान करता रहता है। अनाज व फल फूल आदि सूरज की रोशनी पर पककर तैयार होते हैं। कोई बीज अंदर बंद कमरे में बोकर देखो तो उसकी क्या हालत होती है, वह बढ़ेगा ही नहीं। आप भी सूरज की भांति दानवीर बनो। निसंकोच होकर दान करें, दिल खोलकर दान करें। देखो कुएं से हर रोज कितना पानी निकलता है, फिर कुएं में उतने का उतना पानी रहता है। पानी निकालने से कुएं का पानी कम हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, उल्टा दूसरे दिन नया पानी उसमें आ जाता है। यदि कुएं से पानी नहीं निकले तो कुएं का पानी गंदा, हरा व बदबूदार हो जाए, जिसे कोई पी ही नहीं सके। कई जीवाणु आकर उसमें बस जाए, फिर शायद वह पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाए। बगीचे से प्रत्येक रोज कितने फूल तोड़े जाते हैं, दूसरे दिन देखो सारा बगीचा फिर से फूलों से महक रहा होता है। हर रोज भिन्न भिन्न प्रकार के नए फूल पैदा होते रहते हैं। हमारे घर की छतों पर अगर नालियां नहीं हुए तो नालियों द्वारा यदि बारिश का पानी छत से नीचे नहीं आए तो शायद हमारे घर की छतें ही गिर जाएं। घर भी एक प्रकार का कुआं है। धन रूपी पानी सत्कर्मों में लगाना चाहिए। गुप्त दान करना चाहिए, जैसे किसी को मालूम ही नहीं पड़े। जो दान देने योग्य हो उसे दान देते समय कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। दान ईश्वर को अर्पण करना चाहिए, स्वयं को निमित्त मात्र समझना चाहिए। आपने पिछले जन्म में दान किया है, उसका फल आपको मिला है, तभी तो आपके पास अपार धन है, तभी तो आप मौज कर रहे हैं। अब भी जप तप दान यज्ञ करें तो आगे भी सुख मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण 18 अध्याय के 5 व 6 श्लोक में अर्जुन को कहते हैं, न झटजन कदह यज्ञ ए दान तप, ही आला अथई सदा तिन जो खप। हे अर्जुन, उहे यज्ञ तपस्या ए दान, पवित्र बनायण था ज्ञानवान। हे अर्जुन, इहो फैसलो बेबदल, तू निश्चय करे जान अटल। ता कर यज्ञ तप कर, सदा दान कर, मगर तिनजे न फलते धार नजर। जो दान पुण्य करें उसमें कोई भी कामना ना रखें। कामना वाले दान से निष्काम दान लाखों बार श्रेष्ठ है। मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो निष्काम कार्य करो। श्री कृष्ण गौशाला। भाग्यवान है आप सिंधी कि आगरा में आपके लिए श्री कृष्ण गौशाला बनी है और आपको गाय माताओं की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तन मन धन से उनकी सेवा करो। गाय माता की सेवा का मौका किसी भाग्यशाली को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर के पैरों की ओर गौ माता बंधी होती थी, वह इसलिए कि प्रातःकाल उठते ही उसे गौ माता का दर्शन हुए। गाय का दूध। गाय का दूध सभी दूधों से उत्तम व फायदेमंद है। वह मीठा होता है, गर्मी व खून की बीमारी को दूर करने वाला तथा खून को साफ करने वाला है। जंगलों व पहाड़ों पर चारा खाने वाली गायों का दूध अधिक मीठा व शक्तिवर्धक होता है। गाय का दूध माँ के दूध के समान है। गाय के ताजे निकले दूध में मिश्री डालकर पीने से वह अमृत बन जाता है तथा बहुत शक्तिवर्धक होता है। दिन को उबला हुआ दूध रात्रि में काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह भारी बलगम पैदा करने वाला व देरी से पाचन होता है। शाम का ताज़ा दूध शीघ्र पाचन होकर शक्ति प्रदान करता है। कमज़ोर व अस्वस्थ लोगों को जंगल में चरने वाली गायों का दूध पीना चाहिए। भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, वह बहुत गाढ़ा और मीठा होता है, परंतु भारी, तामसी, अधिक नींद लाने वाला तथा आलस पैदा करने वाला होता है। वेदों व शास्त्रों में गाय, बैल, किसान व विद्वान को महत्व दिया गया है। इन चारों की बड़ाई की गई है। यदि इन चारों को निकाल दिया जाए तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस देश में जानवर अधिक होते हैं वह देश खुशहाल होता है। वहाँ जानवर को कत्ल होता है तो वह देश नरक के समान है। पहले समय में हमारे दादा परदादा हमसे ज़्यादा सुखी होते थे, क्योंकि उनके घर घर में गाय होती थी तथा गाय के दूध से बना मक्खन इस्तेमाल करते थे, जिस कारण वे सदैव स्वस्थ रहते थे। जब से पाप व अत्याचार बढ़ने लगे तब से प्रजा दुखी होने लगी है तथा अनेक प्रकार की बीमारियों ने सबको घेर रखा है। पहले अस्पतालों का नामो निशान ही नहीं था, अब तो चप्पे चप्पे पर अस्पताल है। याद रखो कि डॉक्टर का यार सदैव बीमार। बड़ों का वह गौधन सच्चा धन होता था। कई ऐसे भी अमीर होते थे जिन्हें लाखों गाय होती थी। जिन्हें 1 लाख गाय होती थी उसे नंद कहकर पुकारते थे।
श्री कृष्ण के पिता को भी इसलिए नंद कहकर पुकारते थे क्योंकि उनके पास 1 लाख गायें थी। दूसरी सेवा नहीं कर सकते हो तो कम से कम गाय का दूध पीना तो शुरू करो। महात्मा गांधी बुलंद आवाज में कहते थे कि यह भी एक प्रकार की सेवा है। गाय के दूध से सतोगुण की प्राप्ति होती है। जहाँ सतोगुण है वहाँ ईश्वर का साक्षात निवास होता है तथा पृथ्वी स्वर्ग की भांति बन जाती है। वहाँ सुख ही सुख है, पुण्य ही पुण्य है, पाप का तो नाम ही नहीं है। तिजोरी खोलो। शादी के समय दूल्हे के पिता को दुल्हन के पिता से भीख नहीं मांगनी चाहिए। हाथ बढ़ाकर मांगना नहीं चाहिए कि क्या दोगे। यदि दुल्हन का पिता दूल्हे के पिता को कई ऊँट भर कर देगा, फिर भी दूल्हे के पिता को तृप्ति ही नहीं होगी। वह कहेगा यह ना मिला वह ना मिला, करता है बेटे की शादी तथा मांगता है भीख। अरे, दूल्हे के पिता को तो शादी की खुशी से अपनी तिजोरी खोल देनी चाहिए। आप कहोगे कि राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह में उसे ऊँटों के ऊँट भर कर दिए थे, परंतु आपको यह मालूम है कि उसके बदले महाराज दशरथ ने क्या किया था? उसने मिले हुए धन के साथ साथ अपना भी धन मिलाकर बहुत दान किया था। कई निर्धनों को माला माल कर दिया था। कई यज्ञ की, कई धर्मशालाएं, पाठशालाएं, अनाथ आश्रम, गौशालाएं जो बनी हुई थी उसमें बेशुमार दान दिया। काश ईश्वर आपकी बाजुओं को शक्ति प्रदान करे। उस मालिक से मांगना चाहिए जो कभी भी देते हुए थकता नहीं है। कई तो ऐसे भी सत्वगुण स्वभाव के प्रेमी हैं जो शादी के समय लड़की वालों से सिर्फ एक चप्पल व साड़ी लेते हैं। वह उसी समय कन्या पहनकर अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है। अरे अमीर लोगों, कुछ सोचो, भविष्य के लिए कुछ सोचो। वे पदार्थ सदैव तुम्हारे साथ नहीं होंगे। या तो वे तुम्हें छोड़ देंगे या तुम उन्हें छोड़ दोगे। दोनों बातों से एक बात निश्चय है, आपको उस घर का ख्याल रखना चाहिए जिस घर से हम बिछड़ कर आए हैं। वास्तव में हमारा सच्चा घर वही है, सुख। दूसरों को सुख देने की भावना रखोगे तो आपको सुख मिलेगा। लेना छोड़ो, देना सीखो। दुख आवे तो उदारता सीखो। सुख जावे तो शोक मत करो। मिले तो मिलने की इच्छा मत करो। इस वृत्ति में ही शांति है। कितनी बड़ी भूल। जो नहीं करना था वह कर रहे हैं और जो करना है वह नहीं करते। शरीर को संवारने में ही लगे हुए हैं। जीना वह जिसमें जीने की ख्वाहिश ना हो। दुख आवे तो समझो कि हिस्से में आया है, उसे सहन करो। सहना सीखो, कहना छोड़ो। यदि तपस्वी कष्ट नहीं सहेगा तो दुखी होगा। दुख में दुखी होने से दुख बढ़ जाता है। सुख आवे तो समझो कि मैंने किसी को सुख दिया है। सुख को दूसरों में बांटो। सुख भोगोगे तो दुख होंगे, दुख भोगोगे तो दुख कम हो जाएगा, परंतु यदि सुख भोगोगे तो दुख बढ़ जाएगा। एक पति अपनी पत्नी को मारता पीटता था। एक दिन वह औरत किसी संत के पास गई। संत से कहने लगी कि स्वामी जी कोई मंत्र दे जिससे पति को वश में कर सकूं। संत ने उसे उत्तर दिया कि सहनशीलता धारण करो। मीठी वाणी द्वारा पति को मना सकती हो। जब भी पति क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ। यह सरल उपाय यह है कि उस समय पानी का गिलास भर लो और थोड़ा थोड़ा पानी पिया करो। फिर तुम्हारा बोलना बंद हो जाएगा तथा पति भी बोलते बोलते चुप हो जाएगा। उस औरत ने संत के कहे अनुसार ऐसा ही किया। परिणाम यह निकला जो घर से अशांति का नामो निशान मिट गया तथा वही पति अपनी पत्नी को प्यार की दृष्टि से देखने लगा। जय स्वामी लीलाशाह, जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।